नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र छिपा आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में चर्चा करेंगे अपार आईडी के ऊपर। अपार आईडी बनाने से पहले, चूंकि ये प्रोसेस अभी काफ़ी टाइम से चल रहा है, सेकेंडरी में लगभग लगभग ये बन चुकी होगी बहुतों की, और प्राइमरी सेक्शन में ये मॉड्यूल्स अब चालू हुआ है। तो उन्हीं को टारगेट करते हुए कुछ अपन बेसिक डिटेल देखेंगे और कुछ एरर्स के बारे में अपन इसमें बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये राय दी जाती है कि अपार आईडी बनाने से पहले आप कुछ ये डिटेल आप अपने रजिस्टर में मेंटेन कर लें, जैसे क्रम स्कूल का नाम, क्रम संख्या, फिर छात्र का नाम, फिर छात्र का आधार नंबर, छात्र का जन आधार नंबर, और उस जन आधार में छात्र की जो व्यक्तिगत पहचान है वो आप लिख लें। जो संरक्षक का नाम है, जैसे पिता माता जो भी है, उसके बाद संरक्षक की पहचान आईडी, या तो आप आधार नंबर ले लें, या फिर उसकी वोटर आईडी ले लें, या फिर पैन कार्ड ले लें, या फिर आप उसका ड्राइविंग लाइसेंस ले लें। ये सब इसमें वैलिड रहेंगे। ठीक है। इसके बाद मोबाइल नंबर संरक्षक के दो होने चाहिए, एक अल्टरनेट और एक प्राइमरी। इसके बाद अगर ईमेल आईडी मिल जाती तो और भी अच्छी स्थिति है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल है। इसके साथ आपको एक फॉर्म भरवा के रख लेना है, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में लिंक के नीचे मिल जाएगा। वो सहमति पत्र भी आपको भरवा के उसमें रख लेना है। नॉर्मली यही एंट्री आपको सबसे मेन इसमें काम आएगी। अब शुरुआत कैसे करते हैं ये अपन देख लेते हैं। सबसे पहले आप लॉगिन हो जाइएगा यूडाइस में। आप जैसे आप लॉगिन हो गए तो सत्र 24-25 को आप सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको अपार मॉड्यूल को क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अपार मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे, क्लास अपनी सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद सेशन पे क्लिक कीजिएगा और गो पे जाइएगा। तो आपकी वो क्लास के सारे बच्चों की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या है कि आपको जो भी जीडी है, पीडी, ईडी, पीडी, ये जो 4 सेक्शन है, ये आपको कंप्लीट करने रहेंगे। तो नॉर्मली तो जो जनरल प्रोफाइल है, उसी को ज़्यादा टारगेट आप मान के चलिए, उसकी डिटेल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने वो कंप्लीट कर रहे हैं तो यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ आएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है, फिर भी आप उसको एक बार फिर से दोबारा उसको फिल कीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ एंट्रीज जैसे जैसे मोबाइल, दूसरा अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये सब वापस आ रहे हैं। तो आप ये कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद ये पेंडिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी जन आधार बनी नहीं है। ठीक है। ओ सॉरी, पेंडिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी अभी अपार आईडी बनी नहीं है। तो अब इसके लिए अपन क्या करेंगे कि किसी भी स्टूडेंट का, मान लेते हैं अपने पास जो भी स्टूडेंट है, उस पे किसी एक नाम पे आप क्लिक कीजिएगा, तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो उसकी जो जनरल प्रोफाइल है और वो इसमें खुल जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये डिटेल कुछ तो पहले से भरी होगी, कुछ आपको फिर से भरनी है। जैसे कि मोबाइल नंबर आपको दोनों भरने हैं, जहाँ तक मुझे आपको बता दूं, क्योंकि ये डेटा एक सेंट्रलाइज डेटाबेस मैनेजमेंट के हिसाब से ये सेव हो रहा है। तो मोबाइल नंबर यूनिक होते हैं, तो अगर आप एक ही मोबाइल नंबर का बार बार यूज करोगे तो वहाँ पे भी लास्ट में जाके एक एरर आ जाएगी। इसी तरह ईमेल आईडी भी, मान लेते हैं कहीं आप xyz@gmail.com सबके यही डाल रहे हो, तो वहाँ पे भी एक एरर आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये यूनिक होती है। तो आपको सजेशन यही है कि आप रियल जीमेल आईडी और आधार नंबर का इस्तेमाल करें, मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करें। तो ये कुछ प्राइमरी डेटा है, आप इसको फिल करके फिर आप इसके बाद एनरोलमेंट प्रोफाइल को फिलअप कीजिएगा, फैसिलिटी प्रोफाइल को फिलअप कीजिएगा, फिर प्रोफाइल प्रीव्यू को आप लास्ट में देख पाएंगे। फिर उसके बाद जब आप ये सब कंप्लीट कर लेंगे तो फिर यहाँ पर आपको लास्ट में जनरेट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक कीजिएगा, तो फिर यहाँ पे ना आपको एक फॉर्म, जैसे जो सहमति पत्र अपन ने बनाया था, डिट्टो वो वही फॉर्म आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो गार्जियन है उसका नाम आएगा, फिर उसका रिलेशन क्या है, कि भाई वो फादर है, मदर है, फिर उसकी कौन सी आईडी आप इस्तेमाल कर रहे हो, कि भाई आधार नंबर कर रहे हो, या फिर न, आप वोटर आईडी कर रहे हो। तो जो भी आप इस्तेमाल कीजिएगा उसका नंबर डाल लीजिएगा, फिर पहले इसमें जो आपका स्थान है वो भर दीजिएगा और डेट भर दीजिएगा। इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा, आपकी ग्रह दशा सब कुछ सही चल रही है, तो ये आधार आपका, इसका अपार आईडी जनरेट हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे कुछ एरर आने को मिलती है। कई बार आप पाओगे कि आपका आधार भी सही है, वो सब कुछ सही है, डेट ऑफ बर्थ उसमें सही है, फिर भी इस तरह का एक एरर आता है।
वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम यूआईडीआई का एरर आता है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए आप क्या कीजिएगा कि जो आपका अपार मॉड्यूल है उसके ऊपर एक्टिव स्टूडेंट, जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट वाला कॉलम है उसमें एक्टिव स्टूडेंट के आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। फिर जिस भी स्टूडेंट के, सब में ये एरर नहीं आएगा, जिसमें ये एरर आ रहा है, तो जिस भी स्टूडेंट के ये एरर आ रहा है उस स्टूडेंट के नाम पे आप क्लिक कीजिएगा। तो जैसे आप वहां पे क्लिक करेंगे तो देखो ये जो चेक बॉक्स है, जब इसमें आप क्या टिक मारिएगा तो ये दोनों सेल एक्टिव हो जाएंगे। हालांकि आपको पता है कि ये बिल्कुल सही है, फिर भी इसको एक बार रीराइट कीजिएगा। आप इसका आधार नंबर और इसका आधार में जो नेम है वो वापस रीराइट कीजिएगा और सबमिट कीजिएगा। जब आप सबमिट कर देंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर वैलिड आधार फ्रॉम यूआईडीआई इस पे क्लिक कीजिएगा, तो ये जो है वो मैसेज ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद फिर से वही नेक्स्ट जो प्रोसेस है आपको वही दोहराना है कि आपको फिर से जो है वो अपार मॉड्यूल में जाना है और फिर से जो है वो इसको जनरेट पे क्लिक करना है और फिर से यही फॉर्म भरना है और सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद जो है वो आपकी अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो एक तो ये वाली एरर थी, और एक मोबाइल नंबर अगर आप सेम मोबाइल नंबर रिपीट करते जाएंगे तो भी आपको एरर आएगी। तो हो सकते जितना हो सके आप इसमें क्लियर डेटा भरिएगा, डेटा को रिपीट ना कीजिएगा, क्योंकि ये सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम में ये स्टोर हो रहा है। अगर आप एक ही डेटा को बार बार रिपीट करोगे तो जाहिर सी बात है आप वही मोबाइल नंबर वही ईमेल आईडी, तो आपको एरर देखने को मिलेगी। आई होप आपको इस वीडियो में सहायता मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।